जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यूँ तो कृष्ण भगवान की कई गोपियाँ हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा दिया। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी लाड़ो मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण भगवान को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और कोमल स्वभाव की थी। वे बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाया करती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई थी जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज में पूरे लगन से काम किया करती थी और रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहाँ जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज़ में भजन गाती और नृत्य भी किया करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी की पूजा में विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया, मैं पहले ही अपना जीवन श्री कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा अटूट प्रेम है। इसके बाद मीरा की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। यह सुनकर के राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुँचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाया कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करती कहती है, ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। यह सुनने के बाद राणा का दिल टूट के जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते और आखिर सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों की हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोल कर देखा, उसमें श्री कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई गई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनकी रक्षा जरूर करेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिश हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिख करके उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते ना से सब झूठे होते हैं।
मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आया करते थे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को यह सूचना मिली वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में मीरा को कहा कि जहर खाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लालचन लगाया है। मीरा ने राणा की कई बातों का पालन किया और वह गोविंद, गिरधर, गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्वाबों में नाचने गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसके हाथ को थाम लिया। वह गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वत रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और मैं हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन को चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार करती है। मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। यह सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा की मेवाड़ लौट आती हैं और अपने पति राणा से विनती करती हैं कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दें। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं, ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हो? मैं आ रही हूँ। मीरा के यो कहते ही सुन राणा और माँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माना जाता है कि जब कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और सबके देखते देखते ही मीरा भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। इस दृश्य को देख करके सभी के आंखों में आंसू आ गए और मीरा की भक्ति के जय जयकारे लगने लगे। जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उनके पास आते हैं। जय श्री कृष्ण। इस कथा के प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को प्रतिदिन जरूर श्रवण करना चाहिए। तो भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई के जीवन में अनेकों कष्ट आए, अनेकों परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं समझा। भगवान कृष्ण की उन्होंने दिन रात भक्ति की, पूरे लगन और श्रद्धा के साथ में भक्ति की और अंत समय में उनका जो शरीर भगवान के शरीर में ही विलीन हो गया। वह दिव्य ज्योति के रूप में भगवान के शरीर में ही विलीन हो गई।